मोदी 3.0 का आज पहला बजट जो है, पूर्ण बजट जो है वो जारी हो गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट पेश किया। बताते चलूं कि बजट के आने के साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि यह जो बजट है कुर्सी बचाओ बजट है, और वहीं अखिलेश यादव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ ना उम्मीदों का जो है वो पुलिंदा है, और दुर्भाग्य है कि अभी तक ये ऐसा चल रहा है। परंतु इस बीच सबसे अच्छी खबर यह है कि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने खजाने का पूरा मुंह खोला है। जी हां, या ऐसा कह दीजिए कि पूरा खजाना खोल दिया है। जी हां, अब कई जो राजनीतिक माहिर हैं इसे राजनीतिक मजबूरी कहेंगे या तवज्जो जरूरी कहेंगे, पर आज मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को बंपर बेनिफिट मिला है। जी हां, मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साध कर रखने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूं कि इस बजट में दोनों राज्यों को क्या क्या मिला है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है या उसकी उत्सुकता जो है वो आपके भीतर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इंकार कर दिया हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। बिहार के लिए कई अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। इस तरह बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बंपर बेनिफिट मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह राजनीतिक मजबूरी है या फिर तवज्जो देना जरूरी है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत बिहार में गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेगा। यह कॉरिडोर औद्योगिक विकास को कार्यान्वित करेगा। यह मॉडल बहुत ही अच्छा होगा। इस मॉडल में विकास भी दिखेगी और विरासत की भी झलक होगी। बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़, वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध करवाया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश को भी बंपर बेनिफिट। बिहार की तरह ही आंध्र प्रदेश के लिए भी मोदी सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में ऐलान करते हुए कहा कि सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए 1 वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन,
अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। नीतीश और नायडू को बजट से खास उम्मीदें थी, तभी तो नीतीश कुमार भी बजट आने के बाद प्रतिक्रिया देने से बिल्कुल नहीं चुके। उन्होंने कहा या तो हमने विशेष राज्य मांगा था का दर्जा मांगा था या विशेष पैकेज मिल गया, यह भी खुशी की बात है। ऐसे अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। हम आपको हर चीजों से अपडेट रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। DAV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552